हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन अ डे सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेट y इक्वल टू वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4y³ प्लस 2y(x²) अपॉन 3x(y²) प्लस x³ y1 इक्वल टू 1 इफ फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स y2 बिलोंग्स टू n-1 टू n देन n इज। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसका सोल्यूशन y(x) आता है। ऑब्वियसली बात है, पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात हो रही है क्योंकि y1 दे रखा है, इनिशियल कंडीशन दे रखी है जिससे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालते हैं। बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो वो कह रहा है कि अगर y2 की वैल्यू n-1 टू n लाई कर रही है तो n की वैल्यू क्या होगी। n कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो अपना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, डी वाई बाई टी एक्स इक्वल टू 4y³ प्लस 2y(x²) अपॉन 3xy² प्लस x³। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, RHS को जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो होमोजेनस एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ऊपर देखोगे होमोजेनस एक्सप्रेशन का मतलब है कि डिग्री सेम है, तो y³ डिग्री 3, यहाँ पे y इंटू x² लिखा है डिग्री 3, नीचे x इंटू y² लिखा है डिग्री 3, x³ डिग्री 3। ठीक है, तो ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, होमोजेनस डी है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको या तो y बाय एक्स या x बाय वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम एक्सप्रेशन को। तो हम y बाय एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इसको। तो जो x की हाईएस्ट पावर दिख रही है ऊपर नीचे मिला करके हम ऊपर नीचे उससे डिवाइड कर देंगे, तो x³ वाली टर्म दिख रही है अपने को। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x³। ठीक है, तो x³ से डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा 4y बाय एक्स का क्यूब प्लस 2y बाय एक्स, और नीचे क्या बन जाएगा 3y बाय एक्स का स्क्वायर, और ये आ जाएगा +1। ठीक है, अब हम देखेंगे ध्यान से, तो ये RHS पूरा का पूरा y बाय एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर गया। तो हम y बाय एक्स को एक सिंगल वेरिएबल t लेट कर लेंगे, तो y आ जाएगा tx। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है dy बाई dx का रिप्लेसमेंट ढूंढना। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट तो करना ही है, तो डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx। RHS में प्रोडक्ट रूल लगाना है, t कांस्टेंट नहीं है क्योंकि t y बाई एक्स है, तो ऑब्वियसली बात है एक के साथ वेरी कर ही सकता है। तो यह बन जाएगा t इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का रिप्लेसमेंट आ गया t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 4t³ प्लस 2t अपॉन 3t² प्लस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा x डी टी बाई डी एक्स, और t को उधर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4t³ प्लस 2t माइनस 3t³ माइनस t अपॉन 3t² प्लस 1। ठीक है, मैंने लगे हाथ तो एलसीएम भी ले डाला t का 3t² प्लस 1 का, तो ऊपर क्या बन गया t³ प्लस t, और नीचे बन गया 3t² प्लस 1। ये है x डी टी बाई डी एक्स। तो अल्टीमेटली एम यही होता है कि ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वेरिएबल सेपरेट हो जाए, जैसे कि इंटीग्रेट कर जाए तो अब वेरिएबल्स इजीली सेपरेट कर जाएंगे। तो होमोजेनस का अल्टीमेटली एम यही होता है कि वेरिएबल सेपरेबल में ये कन्वर्ट कर जाए। ये कुछ ऐसे बन गया। अब हम इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये LHS की इंटीग्रेशन आसान सी है, ध्यान से देखोगे t³ प्लस t को अगर हम z ले लेते हैं तो ऊपर इसका डिफ्रेंसिएशन बना हुआ है 3t² प्लस 1 dt इक्वल टू dz। तो ये dz बाय z आ जाएगा, तो ये ln मॉड z बन जाएगा। तो मॉड हम बोलते हैं कि जब तक कंडीशन ना दे रखी हम इग्नोर ही करते हैं, तो LHS की इंटीग्रेशन ये आ जाएगी। RHS की इंटीग्रेशन ln x
अब दोनों तरफ ln है तो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी ln c लिख देते हैं, ठीक है, जैसे कि ln हट जाए, ठीक है, बड़ा कॉमन सी बात होती है ये, तो ये बन जाएगा ln टी क्यूब प्लस टी इक्वल टू ln सी एक्स, ठीक है। RHS में हमने log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगा दी, अब दोनों तरफ से log हटा देते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो वापस हम t को y बाई एक्स रख देते हैं, तो अपना सोल्यूशन आ गया है, फैमिली ऑफ कर्व्स आ गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया है। अपने को पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए था y1, अगर 1 है तो हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम y1 को 1 रख देंगे, मतलब हो गया कि x की वैल्यू जो 1 है तो y की वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा 1 क्यूब प्लस 1 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये हम यहाँ डाल देंगे, तो ये बन जाएगा y बाई एक्स का क्यूब प्लस y बाई एक्स इक्वल टू 2x। अपने को y2 निकालना है, मतलब जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी अपने को ये निकालना है, तो हम ये कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा y क्यूब बाई 8 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा y क्यूब प्लस 4y माइनस 32 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक क्यूबिक बन गई है, एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई है, जो भी y की वैल्यू आएगी वो y2 है एक्चुअल में, ठीक है। तो इस क्यूबिक को सॉल्व करने को बोला गया है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में पूछ कह रहा है वो समझते हैं, वो कह रहा है कि y2 बिलोंग्स टू एक इंटरवल। इसका मतलब हो गया कि हो सकता है कि y2 की हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल भी ना पाएँ, ठीक है, मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकाल पाए ना पाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई y2 एक इंटरवल को बिलोंग कर रहा है जिसमें n-1 और n इंटीजर्स हैं, n को नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि n-1 0 बन जाए, तो इंटीजर बोल देते हैं, वो बेटर रहेगा, ठीक है, कि अगर n की वैल्यू 1 हो गई, ठीक। तो अपन को ये पता करना है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन ऑफ y लिख लेते हैं, ये फंक्शन ऑफ y मान लेते हैं इसको, और इसको ऐसे लिख कर उसको एनालाइज करते हैं कि पहली बात है इसके रूट्स कितने होंगे। भाई क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3 रियल रूट और मिनिमम एक रियल रूट तो होना ही होना है, और डेरिवेटिव बता देता है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 4, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हो गया कि इसका जो ग्राफ है, fy का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगी, एफ डैश वाई पॉजिटिव आ गया तो एफ वाई एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और ऑब्वियसली बात है इंक्रीजिंग फंक्शन एक्स एक्सिस, सॉरी इस केस में भाई वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस बोल लो कुछ बोल लो, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक ही बार कट करेगा, ठीक है। तो एक ही रियल रूट होगा, बाकी तो इमेजिनरी होंगे कुछ इस टाइप से, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया ना। अगर हम यहाँ पे एफ वाई बनाएं और इधर वाई बना दें, ठीक है, तो वाई जैसे जैसे चेंज करते आ रहा हूँ तो ये ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ये कुछ ऐसे आ रहा होगा, ऐसे जा रहा है इंक्रीजिंग, ठीक है। अब ये एफ वाई वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे वाई की वैल्यू 0 बन रही है, तो ये पॉइंट एक्चुअल में -32, ये वैल्यू -32 स्केल से नहीं बना, ठीक है। अब ये कहाँ पे जाके कट कर रहा है, मेरे को ये पता करना है कि ये किन दो इंटीजर्स के बीच में है, ठीक है, ये पॉइंट, ये वैल्यू, ठीक है, वही सोल्यूशन होगा इसका। तो यहाँ पे एक ही रियल रूट है एफ वाई का, मतलब अपने को पता करना था ना कि ये कहाँ पे 0 बन रहा है, तो एक ही जगह 0 बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा f1 निकाल के देखूंगा, f1 कितना आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 4 माइनस 32, कितना आ रहा है नेगेटिव आएगा ना। f2 कितना आ गया 8 प्लस 8 माइनस 32, ये भी नेगेटिव है। f3 कितना आएगा 27 प्लस 12 माइनस 32, ये पॉजिटिव आ गया भाई, ठीक है। तो इस ग्राफ को दोबारा से बनाता हूँ, ये थोड़ा सा बेहतर बनाता हूँ, ये ऐसे रफ बना था, तो आइडिया लगेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो हम बोल रहे थे कि इंक्रीजिंग है और क्यूबिक है, तो -∞ पे नीचे से ही आ रहा होगा ये, ठीक है, यहाँ पे आ रहा होगा, और इंक्रीज कर रहा होगा तो ऐसे इंक्रीज करता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे इसने यहाँ पे कट किया इसको -32 पे, क्योंकि y की वैल्यू 0 डालेंगे तो -32 आएगा, और ये कुछ ऐसा जा रहा है। 1 पे इसकी वैल्यू
नेगेटिव आ रही है, 2 पे भी नेगेटिव आ रही है और 3 पे ये ऊपर चला गया। तो देखोगे यहाँ पे इसने कट किया, तो ये हम करना चाह रहे थे ग्राफिकली, ठीक है, कि F2 नेगेटिव था, मतलब नीचे मार्क हुआ पॉइंट, ये F3 पॉजिटिव था, ऊपर मार्क हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि F2 इंटू F3 नेगेटिव है, तो बीच में एक बार तो ज़ीरो बनेगा ही बनेगा। तो हम बोलेंगे कि F2 की जो वैल्यू है ये वो F2 नहीं, सॉरी Y2 की वैल्यू, F2 नहीं Y2, Y2 की वैल्यू जो है वो Y की वैल्यू है, जिसपे Fy 0 बन रहा है, जिसपे Fy 0 बन रहा है वो Y की वैल्यू Y2 है, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू ये पॉइंट है, ठीक है, Y की वैल्यू, ठीक है, ये Y की वैल्यू है। तो इस Y की वैल्यू को हमने प्रेडिक्ट कर दिया वो 2 और 3 के बीच में है। आ रही बात समझ कि ये जो वैल्यू थी जहाँ पे ये 0 बन रहा है, यहाँ से Y की वैल्यू जो आ रही है वो 2 और 3 के बीच की है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इसका GIF 2 आएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 से 3। भाई यहाँ पे क्लोज लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, भाई है तो बीच में ही ना, तो उसने क्लोज लगा दिया ऊपर, और क्या डराने के लिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि भाई Y2 की वैल्यू 2 और 3 के बीच की है, और क्वेश्चन कह रहा था कि भाई Y2 n-1 से n है, ठीक है। तो n-1 की वैल्यू क्या आ गई 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3, आंसर, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना अपनी जगह था, और अल्टीमेटली उसके बाद ई एनालिसिस करना बड़ा ही बढ़िया और अच्छा काम था। तो आई होप समझ आ गया हो कैसे हमने इसका एनालिसिस करके रूट की प्रेडिक्शन करी कि कैसे रूट 2 और 3 के बीच में लाया करा था इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। बाकी दो रूट्स तो इमेजिनरी आएंगे इसके, वो हमने डेरिवेटिव से पता कर लिया था कि डेरिवेटिव जो था इसका पॉजिटिव था, तो इसका मतलब हो गया ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इंक्रीजिंग था। तो ये एक्सेस को, हॉरिजॉन्टल एक्सेस को एक ही बार कट करेगा, मतलब एक ही रूट है ऐसे इस पॉलिनोमियल का, बाकी दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।